नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है गागर में सागर जो बुक आई है अंकित भाटी सर की, जो यह बुक आई है एसएससी जीडी के लिए 2026 की, इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, कौन से यह बुक जो है 2026 की एसएससी जीडी गागर में सागर, इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो बात करते हैं सुबह 8 बजे जो हमारी क्लास होती है वह मैथ की होती है। मैथ में आज हमारा जो टॉपिक है वह 8वां टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कौन सा है? 8वां टॉपिक है जिसका नाम दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, इससे पहले 7 वीडियो अपलोड कर दिया गया है मैथ का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या फिर जीके जीएस हो, सभी का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसी चैनल पर। आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस की। इसमें हम बात करते हैं, पहले देखिए, अगर आप इस बुक का अभी तक पीडीएफ नहीं डाउनलोड किए हैं, जो यह गागर में सागर है, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, या फिर आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कर सकते हैं टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा जिसका लोगो यह लगा रहेगा। लोगों को पहचान करके आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आप हर एक पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं, प्रश्न संख्या 1 से। देखिए, इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। लागत मूल्य की बात करते हैं तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात की गई है। सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य का जो है 72 है। विक्रय मूल्य अगर हमारा 100 है तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। लाभ हमसे पूछा है, 72 रुपये वस्तु को 100 रुपये में बेचा गया तो कितने का लाभ होगा? तो आप कहेंगे 28 रुपये का लाभ होगा। प्रतिशत में बताने के लिए कितने से लाभ हो रहा है? 72 से, और प्रतिशत में बनाने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। 4 से काटिए तो आप कहेंगे 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 18 चौक 72 होता है। कितना हो गया है? 700 भाग देना है 18 से। ठीक है, 18 तिया के कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 54 16 और 18 144। ठीक है, 38 से शुरू हो जाएगा, 38.89 आपके ऑप्शन किस में दिया है? आप कहेंगे सी वाले में है। ठीक है, 8 9 हो जाएगा, यह आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा हो गया है, फटाफट दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ जो है 4 गुना होता है। विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, यद्यपि अगर 3 गुना होने पर लाभ जो होता है बीच में लाभ 4 गुना होता है। अगर हम कहें 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना होता है तो उस वस्तु, तो कह रहा है उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना है, यह हमें बताना है। मान लेते हैं हम एक संख्या हमारी 6 है, सीपी हम मान लेते हैं 2 का हमारा 3 गुना क्या है? आप कहेंगे सीपी। प्रश्न के अनुसार एकदम चलते हैं, 2 का कितना 3 गुना सीपी है, और लाभ कितना हो रहा है? तो आप कहेंगे यहाँ 4 रुपये का 4 रुपये लाभ भी हो रहा है। बिल्कुल, तो संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? तो आप कहेंगे एक संख्या हमारी हो जाएगी, एक संख्या हमारी 2 हो जाएगी, और 2 रुपये के खरीद को 6 रुपये में बेचा गया है। एक वस्तु को 2 रुपये में खरीदा गया है, 6 रुपये में बेचा गया है, तो कितना लाभ हुआ है? तो आप कहेंगे 4 का लाभ हुआ है। कहाँ से लाभ हुआ है? 2 से गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 50 बार हो जाएगा, 50 से अगर बात करते हैं तो 200 हो जाएगा। वैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ बताया गया था 4 लाभ हुआ है, 4 लाभ हुआ है, और बेचा कितना गया है? 3 गुना है, तो बेचे में कितने गया होगा? 6। 4 लाभ है, कहाँ से? 2 से। इस तरीके से लगा सकते हैं, या आप इसी तरीके से लगा सकते हैं, यह आपको आसान पड़ेगा। कोई संख्या ऐसा मान लीजिए जिसका 3 गुना जो है वह सेलिंग प्राइस हो जाए, और अंतर दोनों का 4 होना चाहिए। तो यहाँ से आप कहेंगे 200 हो जाएगा। 200 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो यहाँ आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपसे पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, दिया गया। अच्छा, नीचे भी है क्या? तीसरा प्रश्न है इसका, अच्छा ठीक है, यहीं से दिया है।
कह रहा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दिया गया है सिद्धि ने अपना स्कूटी जो है विक्रय मूल्य पर 1/5वां भाग अर्जित करते हुए 71,785 रुपये में बेच दी है। देखिए, सेलिंग प्राइस और एक प्रॉफिट होता है बीच में, और यहाँ होता है सीपी। ठीक है, देखिए हमसे कह रहा है कि लाभ प्राप्त करते हुए 1/5 अर्थात 1 रुपया उसका लाभ है, और 1/5वां भाग अर्जित करते हुए यह बेचा है कितने में? 71,785 में बेचा है। 1 रुपया लाभ लेकर के बेचा कितने में है? 5 रुपये में। तो खरीदा कितने में होगा? तो आप कहेंगे 4 रुपये की कोई वस्तु होगी, तो 1 रुपया लाभ लेके तभी 5 रुपये में बेचा होगा। अब बेचा कितने में है? 5 में, लेकिन हमसे कह रहा है 71,785 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो अर्जित करते हुए कितने में बेचा है? अच्छा 1 मिनट, हमसे सिर्फ लाभ पूछा है, कितने का लाभ हुआ वही बता दीजिए, मूल्य निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। लाभ कितना हुआ है? तो आप कहेंगे 1 का लाभ हुआ है। कहाँ से लाभ हुआ है? क्रय मूल्य हमारा 4 है, तो प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। सीधा आंसर है 25 चौक 100। कितना? 25% का लाभ हुआ है। 4 रुपये की वस्तु को खरीद कर 1 रुपया लाभ लिया है, 5 रुपये में बेच दिया है। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ 25% का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है। चलिए, तीसरा प्रश्न हो गया है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है, चौथे प्रश्न में कह रहा है कि एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर कोई मोबाइल बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस मोबाइल को 2 गुना मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? देखिए, मान लीजिए एक सीपी है, उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। ठीक है, 10% लाभ पर बेच दिया है, तो आप कहेंगे 110 रुपये में बेचा होगा। यहाँ तक बिल्कुल है, 10% के लाभ पर बेच दिया है। यदि वह उस मोबाइल के 2 गुने मूल्य पर बेचता, अर्थात जो 100 रुपये में 110 रुपये में बेच रहा है, अगर इसका दूसरा पार्ट है SP2, अगर हम इसकी बात करते हैं तो 2 गुना में बेचता तो कितने में कहेंगे? आप कहेंगे 220 रुपये में बेचेगा। अब कितना लाभ होगा? 100 रुपये की वस्तु को 220 रुपये में बेचेगा, तो यहाँ आप कहेंगे 120 रुपये का लाभ हो जाएगा। कहाँ से? क्रय मूल्य हमारा 100 था, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। 100 से 100 हमारा कट जाएगा, तो कहेंगे कितना हो जाएगा? 120% का लाभ होगा। कितना? 120% का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। चलिए, चौथा प्रश्न हो गया है। पांचवा प्रश्न देख लीजिए। चलिए, पांचवा प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपसे पूछा गया है, कह रहा है एक मेज को 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि होती है। कितना की? 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि होती है, तो यह बेचा कितने में गया होगा? 82% का मान होगा। ठीक है, यहाँ से आप गुणा कर दीजिए 100, तो यह 100% का वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि यह 82% हानि पर बेचा है। ठीक है, यह आप समझ गए होंगे। तो निकालिए, देखिए बात करते हैं, कटेगा कितने से? 2 से काट दीजिए। 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 3 और अच्छा 2 से हम काट रहे हैं ना, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, 41 से अगर हम बात करते हैं, सीधा सीधा कट जाएगा। देखिए, पहले हम इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। 41 से अगर हम काटते हैं, 41 इकन्ने का इतना कहेंगे 41 हो जाएगा, और बचा है कितना? 4 हैं 41, 41 10 16, हाँ 41 से काटिए। 41 इकन्ने 41 हो जाएगा, बचेगा 16, 41 चौका हो जाएगा 164 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 140 गुणा 100 करना है, तो आप कहेंगे सीपी हमारा कितना निकल जाएगा? 14,000 रुपये निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा सीपी पता चल गया है। हमसे क्या रहा है कि आगे कह रहा है कि जब वह मेज को 15,540 रुपये में बेचता है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हमारा कितना है? तो आप कहेंगे क्रय मूल्य जो दिया गया है 14,000 रुपये है। अगर क्रय मूल्य से बात करते हैं, इसको बेचा कितने में जा रहा है? 15,540 रुपये में अगर बेच देंगे तो कितना लाभ हो जाएगा? तो आप कहेंगे 14,000 से 15,000 में बेचेंगे तो 1,540 रुपये का लाभ हो जाएगा। लाभ कहाँ से होता है? क्रय मूल्य से होता है। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए आप। 3 जीरो से 2 जीरो यह, 1 जीरो यह काट दीजिए। ठीक है, 14 से काटिए, 14 इकन्ने 14, फिर 14 इकन्ने 14 हो जाएगी। कितने % का लाभ हो जाएगा? तो आप कहेंगे 11% का। 11 आप कहेंगे किसमें वाले में दिया है? डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की अब हम बात कर लेते हैं।
5वां प्रश्न हो गया है, 6वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक वस्तु को 1032 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को अगर 648 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है तो यदि लाभ 30% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। पहले क्रय मूल्य निकालिए तब उसका 30% विक्रय मूल्य हमें बता देना है। देखिए हमसे कह रहा है कोई वस्तु है 1032 रुपये में बेचने पर हुई हानि जो है वह 648 रुपये के बराबर है। कितना? 648 रुपये के बराबर है। तो आप कहेंगे जहाँ यह बराबर में दिया गया है 1032 रुपये में बेचने पर लाभ होता है और 648 रुपये बेचने पर हानि होती है, तो दोनों को आप करेंगे क्या, एक दोनों को जोड़ दीजिए एक बार। कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जो कितना था 90 था, 90 का के परसेंट पढ़ा था, आप लोग प्रतिशत में पढ़े होंगे। और एक संख्या देखिए 60 का के परसेंट के बराबर था, ठीक है। एक में प्लस किया गया था, एक में माइनस किया गया था। तो कल हम लोग क्या किए थे, 90 माइनस के 60 किए थे, फिर 90 प्लस के 60 करके यहाँ से हमने के का मान निकाला था। यहाँ 30 आया था, यहाँ 150 आया था। अगर आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल याद होगा। तो यहाँ से हमने निकाला था कितना, 20% निकाला था। सेम वही प्रश्न है, ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ भी निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा। तो देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 1032 में 648 अगर जोड़ देते हैं तो 8 2 10 हो जाएगा और 6 2 7 1 8 हो जाएगा, 6 1680 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे क्योंकि दो वस्तु हैं, 2 से भाग देंगे, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। सीपी हमारा कितना निकल गया है, तो आप कहेंगे 840 रुपये है। अब 840 पर 30% लाभ है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। 840 रुपये पर अगर 30% का आप लाभ लेंगे तो कितने में बेचेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 13 चौको 52 हो जाएगा, 5 और 13 अट्ठे 104, 109 हो जाएगा, ठीक है। कितने में बेचेंगे, 1092 बेचेंगे। देखते हैं 6वां का प्रश्न क्या है, 1092 आप कहेंगे डी वाले ऑप्शन में दिया है, यहाँ डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न अब देख लेते हैं। 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि ये एक टेबल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 224 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 40% की है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। कह रहा है कि उनका अंतर जो है, देखिए मान ली सीपी है और एक ईएसपी की बात है। सीपी हमारा 100 रुपये है, कह रहा है कि 40% की हानि है। 40% की हानि है तो कितने में बेचा होगा, तो आप कहेंगे 60 में बेचा होगा। अनुपात को छोटा में कर ली, इसको अनुपात में बना दीजिए तो काट दीजिए, 20 से काटिए, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 तिया के 60 हो जाएगा। अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे यहाँ अंतर 2 का बताया गया है। हमें कितना बताया गया है, उनके बीच का अंतर 224 रुपये है। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है। एक अनुपात बराबर 112 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है, 3 है, तो 112 गुणे 3 कर दीजिए। 112 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 इकन्ने 3, 336 हो जाएगा। 336 आपके ऑप्शन में दिया भी गया है, तो आप कहेंगे डी वाले में दिया है। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। 7वां प्रश्न हो गया है, 8वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीपी एसपी की बात की गई है। क्रय मूल्य कितना है, 16 वस्तु हैं। विक्रय मूल्य कितना है, 18 वस्तु हैं। दोनों बराबर हैं। हमने अनुपात से पढ़ते हुए चला आया है, अगर बीच में बराबर का सिंबल है तो अनुपात में बनाने के लिए संख्या को आपस में बदल दी जाती है। तो आप कहेंगे 18 हो जाएगा, यह 16 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब 18 रुपये की वस्तु है, आप उसे 16 में बेच देंगे तो कितने की हानि होगी, तो आप कहेंगे यहाँ 2 रुपये का घाटा हुआ है। कहाँ से हुआ है, 18 से हुआ है, गुणे 100 कर दीजिए। 2 से काटिए, 2 9 के 18, 9 से काट सकते हैं, 11 9 99, 1 1 11.11 हो जाएगा। 11.11 आपके डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं। 8वां प्रश्न हो गया है। 9 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 9 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि n वस्तुओं का क्रय मूल्य, 36 वस्तु दी गई हैं, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 20% हो तो n का मान हमें बताना है।
यन का मान हमें बताना है, लाभ कितना दिया गया है 20% है। देखिए 36 वस्तु हैं सीपी और एसपी, 36 वस्तु का क्रय मूल्य और यन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अनुपात में बनाने के लिए संख्या को आपस में बदल दीजिए। तो आप कहेंगे यन रुपये की वस्तु को खरीद कर 36 रुपये में बेचा गया है और बेचने के बाद लाभ कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे यह जो 36 रुपये में बेचा गया है तो इस पर 20% का लाभ लगाया गया है। ठीक है, तो 100% निकाल दीजिए, क्रय मूल्य निकल जाएगा। 0 से 0 काटिए, 12 तिया के 36, तो यन का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30 रुपये की खरीद के वस्तु को 36 रुपये में बेचा गया है, तब जाके 20 रुपये का 20% का उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो 30 रुपये वस्तु आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो यहाँ डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, इसको देख लीजिए। यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल 20% लाभ पर बेचे जाते हैं और शेष जो है 30% लाभ पर बेचे जाते हैं, तो कुल हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि कुल मोबाइल का 75%, मान लीजिए मोबाइल हमारे पास 100 है। ठीक है, मोबाइल हमारे पास 100 है, कह रहा है इसका 75% जो बेचा गया है वह 20% हानि पर बेचा गया। 75% मतलब 75 बेचा गया है, कितने पर बेचा गया है, तो आप कहेंगे 20% हानि अर्थात 80 में बेचा गया होगा। तो कितने में बेचा गया होगा इसकी बात करते हैं। 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 20 में, 20 तिया के कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ 60 हमारा प्राप्त हुआ है। अब शेष जो संख्या बची थी, शेष कितना, 75 तो यहाँ बेच दिया है, तो आप कहेंगे बची है 25। 25 पर 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए कह रहा है ना, 25 शेष मोबाइल पर 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए। अब शेष मोबाइल पर जो 30% का लाभ लेगा वह कितने में बेचेगा, तब 25 से काटिए, 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 से काटिए, 4 तिया के 12 हो जाएगा, एक बचा है, 4 दूना के 8, 4 पंचे 20, 32.5। ठीक है, 32.5 हो जाएगा। यहाँ कितना उसको मिला है 32.5, यहाँ कितना लाभ या हानि लेकर के 60, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 32.5, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 92.9। टोटल हमारा कितना हो गया है, तो 92.9। 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 92.5 हमारा है, तो 100 से कितना कम है, 92 को मान लीजिए 93 हो गया, 0.5 93, 93 माइनस 7 कितने की कमी हो जाएगी, तो आप कहेंगे यहाँ दशमलव जो है 7.5 की कमी होगी। यहाँ कमी माइनस में लगाया गया है, तो यहाँ हानि के बताया गया है, 7.5 की हानि हो जाएगी। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अब आपसे पूछा गया है 11 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि 20,240 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि होती है। 8% की हानि होती है कितने में बेचने पर, तो आप कहेंगे कि 20,240 रुपये में अगर बेचता है तो उसे 8% की हानि अर्थात यह 92% का मान दिया है, तो 100% निकाल दीजिए। काट दीजिए, संख्या कट रही है। ठीक है, काटिए, निशा की काट दीजिए, आप 2 से पहले काट दीजिए, नहीं 2 चौक 8। ठीक है, काटिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 इकन्ने 2, 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, 46 से अगर हम बात करते हैं, 46 से 2 बार में काट दीजिए, 23 से काटिए, 23 दूना के 46 हो जाएगा, और 23 से बात करते हैं तो 23 चौका 92 होता है, 92 9, 23 चौक 92। ठीक है, 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा 22, 220, और यह 100 का गुणा कर देंगे तो सीपी उसका कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे 2000, अच्छा 22 और 000 कितना हो जाएगा 22,000। वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल गया है, तो आप कहेंगे 22,000 रुपये है। चलिए 22,000, आगे क्या कह रहा है, तो 12% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाएगा। 22,000 उसका क्रय मूल्य है, इस पर जो है 12% का लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा वस्तु को। ठीक है, 22, अब देखिए 11 का मल्टीपल आप देख लीजिए, सीधा गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। 11 का मल्टीपल हमारा होगा, कौन सा ऑप्शन दिया गया है देखते हैं, 11 का गुणज होगा। 11 का मतलब 4 2 6 हो जाएगा, और यहाँ 6 4 10 नहीं होगा, 2 0 4 6 और
4 4 10 नहीं होगा। 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 4 10 नहीं होगा। यहाँ बात करते हैं 6 2 8, 4 4 8 हो जाएगा। आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। यहाँ से आप गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे 24 640 निकल जाएगा। आप गुणा कर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं। 10 नंबर 11 नंबर का प्रश्न हो गया है। 12 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए 12 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि रितु ने 12% की हानि पर एक वस्तु को बेच दिया है। 12% की हानि पर एक वस्तु को बेच दिया है। 55.8 अधिक में बेचती है तो उसे 13% का लाभ होता है। 10% लाभ हासिल करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। देखिए वस्तु हमारी कितनी थी, 100% है, कोई भी वस्तु होती है। इसमें कह रहा है कि 12% हानि पर, मान लीजिए 12% हानि पर बेची कितने में होगी, तो आप कहेंगे 88 में बेची होगी, ठीक है। अगर कह रहा है कि अगर वह 55.8 रुपये अधिक में बेचती, तो 55.8 रुपये अधिक में बेचती तो 13% का लाभ होता है। 13% का लाभ होने का मतलब है कितने में बेची होगी, 113 में बेची होगी। यहाँ कितने का लाभ हो रहा है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 88, 12 इधर 13 उधर, 25 हो जाएगा, ठीक है। कितना, 25 का अंतर है। लेकिन हमसे प्रश्न में कह रहा है कि नहीं, वह 55.8 का लाभ लेना चाहती है, ठीक है। 55.8 रुपये जो है अधिक में बेचना चाहती है। हमारे हिसाब से कितना है, 25 है, तो 25 बराबर दिया, इसमें भाग दे दीजिए 25 का, और 100% निकालने के लिए इसके सीपी निकाल दीजिए, तो गुणे 100 कर दीजिए। दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए, 0 से 0 काट दीजिए, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और 2 पच्चे 10, 11 के एक हासिल एक हो जाएगा, और 2 पच्चे 10 एक 11 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 3 15, 5 दूना के 10 हो जाएगा। 223.2 हो जाएगा, 223.2 यह हो जाएगा, उसका सीपी हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचना चाहिए। 223 पर, मान लीजिए अभी उतना ही है, 10% लाभ लगभग में उसके निकाल रहे हैं हम। 1 0 से 1 0, वैसे भी 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं। 7 2 9 हो जाएगा, 8 4 12 नहीं होगा। 2 6 8 हो जाएगा, 8 4 12 नहीं होगा। 5 2 7, 7 2 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो सकता है। 2 1 3 हो जाएगा, और 7 6 13 नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ ऑप्शन की हम बात करते हैं तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 11 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। अगर देखिए आप शॉर्ट तरीके से लगाना चाहते हैं, इसकी हम बात करते हैं। देखिए और इसको हम साइड करते हैं। हमसे पूछा कितना गया था, तो कह रहा है कि लास्ट में जो पूछा गया है, जो लास्ट में पूछा गया है, 11% लाभ हासिल करने के लिए। 11% लाभ हासिल करने के लिए अर्थात वस्तु को 110 में बेचेगा। 110 में जो भी वस्तु आएगी हमारा, वह 110 का गुणा होगी ही होगी। तो 110 का सिर्फ गुणा चेक कर लीजिए, तो आप कहेंगे 11 का मल्टीपल है, तो 11 से चेक कर लीजिए, ऑप्शन वही जो होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। 12 हो गया है, 13 नंबर का। बाकी आप मेथड से आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। 13 नंबर का प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि मोहन 153 कुर्सी बेची है, उसे 68 कुर्सी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो वस्तु का, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। देखिए 68 कुर्सी विक्रय, कह रहा है कि मोहन ने 153 कुर्सी बेची है। बेचा कितनी कुर्सी है, 153 कुर्सी बेचा है, और उसमें लाभ प्रॉफिट कितना लिया है, तो आप कहेंगे 68 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। 68 रुपये लाभ लिया है, इसी में से 68 रुपये लाभ लेंगे, घटा देंगे तो हमारा कितना सीपी निकल जाएगा। तो इसमें से घटा दीजिए, तो 13 में से 8 को घटा दीजिए, 5 हो जाएगा। अच्छा यहीं हम लिख देते हैं, 13 से 8 घटा दीजिए, 5 हो जाएगा। बचा है कितना, 14, 14 में से 6 को घटा दीजिए, 8 6 14 हो जाएगा। सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 85 रुपये, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 68 रुपये। तो बेचेगा कितने में, तो आप कहेंगे 153 में बेचेगा। हमसे कह रहा था लाभ प्रतिशत, 85 रुपये की वस्तु को खरीद कर, अच्छा 85 रुपये की वस्तु को खरीद कर 68 रुपये लाभ लेकर के 53 में बेचा गया, तो लाभ कितना है, 68 रुपये का लाभ है। कहाँ से, 85 से, गुणे 100 कर दीजिए, काट दीजिए, 5 से काटिए,
5 के 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 5 इधर काट दीजिए, 20 बार कटेगा, 17 चौक 68 हो जाएगा, 20 चौक 80%। कितने का लाभ होगा? तो आप कहेंगे 80% का लाभ हो जाएगा। 80 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे यहाँ सी वाला बिल्कुल सही दिया है। 13 के बाद देखिए 14 में, इसमें कह रहा है कि एक घोड़ा जिसका मूल्य जो है 8,000 रुपये है, ए ने बी को 20% हानि पर बेच दिया है और बी उसी घोड़े को पुनः जो है ए को 20% के लाभ पर बेच दिया है, तो इस लेन देन में ए को कितने रुपए की हानि हुई, यहाँ हमें बताना है। देखिए घोड़े का मूल्य कितना है? 8,000 रुपये है। ए जो है 20% लाभ पर 20% हानि पर बी को बेच दिया, तो बेचा कितने में होगा? तो आप कहेंगे 8 8 6400 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, कितने में बेचा होगा? 6400 में बेचा होगा। अब बी नाम का जो व्यक्ति है, घोड़ा तो खरीदा 6400 रुपये में, लेकिन फिर 20% के लाभ पर बेच दिया, फिर ए को ही बेच दिया। कर दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 12 चौक 48 4 और 12 छक 72 4 76 रुपये हो जाएगा। फिर बेचा कितने में है? तो आप कहेंगे 76 और 80 में बेच दिया है। ए पहले कितने में बेचा था? 6,400 में। अब वह कितने में हो रहा है? तो आप कहेंगे 7,680 में। कितना घाटा हुआ है? कितना उसको मिला है? तो 0 हो जाएगा। 8 6 में से 4 को घटा दीजिए 2, 7 में से 6 को घटा दीजिए 1। कितना अंतर हुआ है? तो आप कहेंगे 1280 का अंतर हुआ पूरे लेन देन में, तो 1280 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। 14 के बाद देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। कह रहा ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु और बी 12.5% लाभ पर सी को बेचता है। सी 8% की हानि पर डी को बेचता है। डी इसे जो है 248.4 रुपये में खरीदता है। तो ए सी के बीच में हुई हानि के बीच का अंतर हमें बताना है। देखिए इसको तो आप अनुपात से लगाइए। कितने व्यक्ति हैं? ए बी सी और डी व्यक्ति हैं। ठीक है, कह रहा है कि ए व्यक्ति जो है 20% हानि पर बेच दिया है। कोई वस्तु 100 में है, 20% हानि पर कितने में बेचेगा? तो आप कहेंगे 80 में बेचेगा। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 रुपये की वस्तु को खरीद कर 4 रुपये में बेच दिया है। दूसरी बात वही कह रहा है कि 12.5 रुपये के लाभ पर बेच दिया है। बी अगर फ्रैक्शन वैल्यू इनकी कितनी होगी? 12.5 में लाभ में बेचा है। ठीक है, 10 हटाइए 0 बढ़ाइए, 25 से काटिए, 25 चौक 100 हो जाएगा, 25 पच्चे 125 और 25 चौक 100 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, 5 9 के 45। 8 रुपये की वस्तु को 9 रुपये में बेच दिया है। कौन? बी सी को बेच दिया है। ठीक उसी प्रकार आगे हम बढ़ते रहेंगे, तो आगे हमसे कह रहा है अब कि जो सी है वह 8% हानि पर बेच दिया, अर्थात 100 रुपये की वस्तु थी, 8% हानि 92 बेचा होगा। यहाँ कितना हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू? तो आप कहेंगे 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 से काटेंगे 50, 25 और कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 25 रुपये की वस्तु को खरीद कर 23 रुपये में बेच दिया है। कौन? सी डी को बेच दिया है। ठीक है, सभी का अनुपात बराबर कर लीजिए। देखिए खाली जगह है तो बगल वाली संख्या को भर दीजिए, यहाँ खाली है तो इसको भर दीजिए। 9 यहाँ भर दीजिए, यहाँ खाली है 9 हो जाएगा। इधर की बात करते हैं तो यहाँ 25 भर दीजिए, आगे भी 25 ही खाली है। यहाँ की बात करते हैं 8 हो जाएगा। देखिए जो संख्या कट रही है आप उसे काट सकते हैं। 4 से 4 कट जाएगा, जो कॉमन सब में होगी वही कटेगा। 4 दूना के 8 हो जाएगा, बाकी कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। कर लीजिए सभी का योग। 5 दूना के 10 हो जाएगा, 10 से 25 करेंगे 250 हो जाएगा। ठीक है, 25 8 200 हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे, सबका अनुपात है यहाँ। अब कह रहा 25 नवैया कितना होता है? 225 हो जाएगा। और 23 नवैया की बात करते हैं, 9 तियाँ 27 हो जाएगा, 2 9 दूना 18 2 20 हो जाएगा। ठीक है, 207 हो जाएगा। यहाँ सभी का अनुपात हमें पता चल गया। हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है? ए और सी के बीच हुई हानि के बीच में अंतर कितना है? अनुपात निकल गया है, तो डी बराबर कितना है? तो आप कहेंगे डी बराबर 207 रुपये है। 207 रुपये या 207 अनुपात मान लीजिए, लेकिन हमसे कह रहा है कि 248.4 रुपये के बराबर में है। हमारा अनुपात कितना आया है? तो आप कहेंगे यहाँ तो आया है डी का मान 207 रुपये। ठीक है, डी का मान कितना है? 207 रुपये। इसके बराबर में कितना कह रहा है? वह है 248.4। तो यह कितने का मान है? तो आप कहेंगे 207 का है। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? दशमलव हटाइए, नीचे 0 बढ़ा दीजिए। जो संख्या कट रही है उसको काट लीजिए, या सीधा सीधा हमसे पूछा क्या है उसका गुणा कर लेते हैं।
हमसे पूछा क्या गया है, देखते हैं। कह रहा है ए और सी में हुई हानि के बीच का अंतर। ए कितने वस्तु था, 250 रुपये की वस्तु को 200 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ कितने का हानि हुई, उसे 50 रुपये की हानि हुई। सी की बात करते हैं, सी 225 रुपये की वस्तु को 207 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ इसको कितने रुपए की हानि हुई, 18 रुपये की हानि हुई। तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 50 में से 18 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 32। यही इसी का मान हमसे पूछा है, तो आप यहाँ 32 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 32 का गुणा कर दीजिए, जो संख्या कट रही है अब उसको काटिए सीधा सीधा। 32 से काटेंगे तो देखिए 7 2 9, ठीक है, 9 से पहले काट लेते हैं। 4 10 8 18, ठीक है, 9 से कट जाएगा, 9 से पहले काट दीजिए तो आप कहेंगे 9 दूना के 18, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इसके काटते हैं, 9 इकन्ने 9, 9 दूना के 18 हो जाएगा, 18 6, 9 7 63, 9 6 54 हो जाएगा। ठीक है, 23 से काटते हैं तो 23 की बात करते हैं, 23 इकन्ने 23 हो जाएगा, 23 दूना के 46 हो जाएगा। अभी नीचे हमारा 0 बचा है। 32 का गुणा 12 में कर देते हैं तो 12 दूना 24 के 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 12 3 36, 2 कितना हो जाएगा, 38। नीचे 0 था तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 38.4 हो जाएगा। 38.4 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे यहाँ बी वाला बिल्कुल सही दिया है। ठीक, चलिए अब आगे हम बात करते हैं 15 के बाद। देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। चलिए 16 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा है एक व्यक्ति जो है 100 रुपये में 15 कलम खरीदता है और उन्हें 100 रुपये में 13 की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इधर रुपये निकालिएगा या हर वस्तु लिखिएगा। कह रहा है कि 100 रुपये में 15 वस्तु खरीदता है, फिर कह रहा है कि 100 रुपये में 13 वस्तु बेच देता है, तो यहाँ से लाभ और हानि निकाल दीजिए। देखिए दोनों को लिखने के बाद जो लास्ट वाला रहता है तिरछा गुणा करते हैं, तो जो नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली निकलेंगे तो यहाँ आपका सीपी आएगा, तो 13 से गुणा कर देंगे, 1300 आपका सीपी हो जाएगा। अब यहाँ 100 का गुणा इसमें करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। 1300 की वस्तु को 1500 में बेच दिया, तो यहाँ लाभ कितने को हो जाएगा, 200 रुपये का लाभ। कितने से, 1300 से। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो यहाँ काटेंगे 13 इकन्ने 13 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 13 पच्चे 65 हो जाएगा, अर्थात 15 से शुरू हो जाएगा, 5 10 13। ठीक है, 15 सही 5/13 दिया ही गया है, 15 सही 5/13, 15 5/13। अच्छा, डी वाले में दिया है, लगभग ए भी मिल रहा था, तो ए वाला नहीं होगा, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 के बाद देखिए अब 17 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात कर लेते हैं। सत्रह नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यदि 20% की हानि पर 160 रुपये में, अच्छा यहाँ प्रश्न कटा है थोड़ा सा, एक मिनट हम बुक में देखते हैं दोस्तों किस पेज पे है। देखिए प्रश्न को हमने पूरा लिख दिया, यहाँ 50 सिर्फ मिटा था। कह रहा है कि यदि 20% हानि पर 160 रुपये में 50 केले बेचे जाते हैं, तो 10% लाभ अर्जित करने के लिए 1540 रुपये में कितने केले बेचे जाएंगे, यह हमसे पूछा गया है। कह रहा है कि 160 रुपये में बेचा गया है, 20% हानि पर बेचा गया है। अगर 160 रुपये में बेचा गया है, 20% हानि पर बेचा गया है, तो कितने में बेचा जाएगा, इसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए। 0 से 0, 8 दूना के 100 हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 200 रुपये हो जाएगा। हमसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि और 10% लाभ लेने के लिए कितने केले बेचेंगे। ठीक है, 10% लाभ लेने के लिए, चलिए इसका भी 10% निकाल दीजिए। लाभ निकालेंगे तो कितने में बेचा जाना चाहिए, आप कहेंगे 11 दूना के 22, 220 रुपये में बेचा जाना चाहिए। 220 रुपये में अगर 50 केले का मूल्य कितना हो जाएगा, 220 है। देखिए 50 बराबर 220 है, तो एक केले का मूल्य, एक केले की क्या निकालने की जरूरत है, यहाँ सीधा सीधा मूल्य में हमें दिया गया है 1540, यहाँ हमारा मूल्य कितना है, 220। 220 बराबर हमें कितना दिया है, 1540 दिया गया है। सीधा 50 का गुणा कर देंगे, केले की संख्या आ जाएगी। 0 से 0 काटिए, 11 दूना के 22 हो जाएगा, 11 से काटेंगे 11 करने 11 चौक 44 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर 7 हो जाएगा, तो यहाँ 7 की गुणा कर देंगे, 7 पचे 35।
यह जो हो जाएगा 1540 रुपये में 350 केले मिलेंगे। 220 रुपये में अगर 50 केले मिल रहे हैं तो 1540 रुपये में 350 केले मिलेंगे। ठीक है, 350 मिटा भी गया है, यहाँ आपके डी वाले में दिया है 350 ही दिया है। ठीक है, 350 केले मिलेंगे डी वाले में। चलिए आगे की हम बात करते हैं। 17 के बाद देखिए 18 नंबर का प्रश्न है। 17 के बाद देखिए 18 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है। इसमें कह रहा है एक आदमी 1 रुपये में 35, फिर से वही बात है, ठीक है, 35 कलम खरीदता है। 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी चाहिए। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है लगता है। कह रहा है कि 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है। 1 रुपये में कितना 35 कलम खरीदता है। ठीक, 35 कलम खरीदता है। अब कह रहा है 40% लाभ लेने के लिए। 1 रुपये का 40% लाभ लेने के लिए तो आप कहेंगे 40 ही हो जाएगा। कितना 140 हो जाएगा। ठीक है, 40% लाभ लेने का मतलब 140 में बेचेगा। बेचा कितना है 35 कलम है, तो 35 कलम बेचे जाने कितना है 40% का लाभ लेगा, 140 में बेचेगा और परसेंट हटाएंगे नीचे 100 बढ़ा देंगे। ठीक है, गुणे 100 कर दीजिए। 2 0 से 0 काट दीजिए, 7 से काटिए, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, अर्थात आप कहेंगे 5 पच्चे 25। कितना हो जाएगा 25। अगर 35 कलम थी, अगर 35 बेच देता तो लाभ नहीं होता। तो 35 रुपये जो कलम थी उसको 25 कलम में बेचेगा, तब जाके उसको जो है 140% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन से भी जा सकते थे, जैसे कौन सा ऑप्शन रखें जिसमें 40% का लाभ हो जाए। सीधा सीधा 35 था, 40% का लाभ लेने के लिए कौन सा ऑप्शन रख दे, सीधा 140 से गुणा कर दीजिए। 0 से 0 काट दिए, 7 दूना के 14, 7 पच्चे 35, 2 से काटेंगे फिर वही 5 पच्चे 25 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी लगा सकते थे, सेम वही तो है। चलिए आगे हम बात करते हैं। 18 नंबर के बाद 19 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें 19 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी है, ग्राहकों से कहता है कि वह अपना माल लागत मूल्य पर बेचेगा, लेकिन वह जो है 12.5% का लाभ के लिए गलत वजन का उपयोग करता है। तो 1 किलो की वजन की जगह कितना ग्राम का उपयोग करता है वह हमें बताना है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि वह मान लीजिए 100 रुपये था, लाभ लेने के लिए वह कितना में बेचेगा, तो आप कहेंगे 112.5 में बेचेगा। ठीक है, दशमलव हटाइए, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, काट दीजिए, 5 से काटिए, 25 से सीधा काटिए, 25 चौक 100 हो जाएगा, और 25 इसको काटते हैं, 25 चौक 100 हो जाएगा, 25 पच्चे 125 होता है, 5 अठे 40 हो जाएगा, 5 नमा के 45 हो जाएगा। 8 रुपये की वस्तु जो था उस पर लाभ लेके कितने में बेचा है, तो आप कहेंगे 9 रुपये में बेच दिया है। यहाँ लाभ कितना का लिया है, 1 रुपये का लाभ लिया है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि लागत मूल्य का जो वजन कितना प्रयोग किया है, दिया कितना है, तो आप कहेंगे लाभ तो लिया है 9, देने का वादा कितना किया था, आप कहेंगे पूरा देने का वादा किया था, लेकिन कम करके दिया कितना है 8 दिया है। कहाँ से दिया है, तो अपने 9 से दिया है, और वजन बनाने के लिए किलो में बताया है तो गुणे 1000 कर दीजिए। ठीक है, 8000 भाग देना है 9 से, 9 कर दीजिए, 9 8 72, 9 8 72, 9 8 72। ठीक है, वही आएगा 8.888 हो जाएगा। ठीक है, बी वाले ऑप्शन में दिया है तो आप कहेंगे यहाँ बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की अब हम बात कर लेते हैं। 19 के बाद 20 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। 20 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है क्रय मूल्य में 4% की हानि सामान बेचता है, लेकिन वह 40%, अच्छा 40 ग्राम है, 40 ग्राम बजाय 20 ग्राम का वजन प्रयोग करता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत हमें बताना है। देखिए हमसे कह रहा है कि अगर वह 100 रुपये की बात करता है, 100 रुपये बेचने का दावा करता है, लेकिन 4% हानि के सामान बेच देता है, तो बेचा कितने में होगा, 96 में बेचा होगा। ठीक है, काट के छोटा कर लीजिए, 25 4 से काटिए, 25 चौक 100 होता है, इसको काटेंगे 24 चौका 96 होता है। यहाँ हो गया। अब कह रहा है कि वह देना चाहिए था 40 ग्राम, लेकिन दिया कितना है, 40 ग्राम देना चाहिए था, दिया कितना है 20 ग्राम दिया है। तो यहाँ 20 को काट के छोटा कर दीजिए, 20 दूना के 40 हो जाएगा, 20 कन्ने 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गुणा करेंगे तो 25 रुपये की वस्तु है, और कितना हो जाएगा 24 दूना के 48। ठीक है,
25 रुपये की अगर वस्तु है 48 रुपये में बेचा है तो कितना लाभ लिया होगा? 25 दूना 50, 2 कम है 23 रुपया लाभ लिया होगा। कहाँ से? 25 से, और गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, 25 चौक 100 होता है, 23 चौक 92 होता है। 92% क्या हो जाएगा? इसका लाभ होगा, क्योंकि 25 रुपये की वस्तु को 48 रुपये में बेचा है तो कितना हो जाएगा? 92 लाभ होगा। बी वाले ऑप्शन में दिया है, आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर के बाद 21 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें कह रहा है 20 नंबर के प्रश्न में 21 है कि पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी हैं और इस साल उसने 15,000 प्रति घड़ी से दोनों घड़ी को बेच दिया है। एक घड़ी पर उसने जो है 25% लाभ हुआ है, दूसरी घड़ी पर जो है 1% की हानि हुई है। यदि उसकी निवल हानि कुल हानि जो है 2,000 रुपये की है तो x का मान हमें बताना है। 15,000 रुपये की एक घड़ी बेचा है तो 2 घड़ी कितने में बेचा होगा? तो आप कहेंगे 30,000 में बेचा होगा। 15,000 में एक तो 2 घड़ी कितने में बेचा होगा? 30,000 में बेचा होगा। लेकिन कह रहा है कि इसको 2,000 रुपये की हानि हुई है, तो अर्थात 2,000 रुपये और इसमें होना चाहिए था, तब उसका सीपी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 32,000 रुपये में घड़ी को खरीदा है। दोनों घड़ी को खरीदा कितने में है? 32,000 में। अब लेकिन पहली घड़ी को कितने में खरीदा है, दूसरी को कितने में खरीदा है, यह हमें नहीं पता है। ठीक है, कह रहा है कि जो 15,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है, पहली घड़ी पर जो है 25% का लाभ होता है। 15,000 अगर मान लीजिए पहली घड़ी थी, 15,000 की बेचा है तो इस पर 25% का लाभ लेकर बेचा है, तो सीपी इसका निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 25 125, 25 चौक 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटिए, 5 तियाँ के 15, 4 तियाँ के 12 हो जाएगा। पहली घड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे पहली घड़ी का मूल्य हो जाएगा 12,000 रुपये में पहली घड़ी को खरीदा है। अगर 30,000 रुपये दोनों घड़ी का मूल्य है, 12,000 रुपये पहली घड़ी का मूल्य है, तो दूसरी घड़ी का कितना हो जाएगा? तो 32,000, मतलब 32,000 में से 12,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20,000 जो हो जाएगा दूसरी घड़ी का मूल्य हो जाएगा। यह दूसरी घड़ी का मूल्य हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि हानि भी हुई है। देखिए हानि हमें बताना है। अगर हम बात करते हैं 2,000 रुपये उसका, 20,000 रुपये उस घड़ी का मूल्य है, बेचा कितने में गया है? कह रहा है प्रत्येक घड़ी को 15,000 में बेचा है। 20,000 की अगर घड़ी है तो उसे 15,000 में बेच दिया है, तो कितना घाटा हुआ है? तो आप कहेंगे 5,000। कहाँ से घाटा हुआ है? 20,000 में खरीदा था, तो प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो यहाँ काट दीजिए। 2 से काटेंगे कितना? 25% का उसे जो है घाटा हुआ है। 25% का घाटा हुआ है, किस पे हुआ है? बी वाले ऑप्शन में हुआ है, तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ से आप क्या करेंगे? वस्तु को जोड़ देंगे, दोनों का सीपी निकल जाएगा कितना? 32,000। पहले को बेचा है 15,000 में, लेकिन 25% का लाभ पे बेचा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12,000। पहली घड़ी का अगर 12,000 रुपये है, दोनों को मिलाकर 32,000 है, तो दूसरी का कितना मूल्य निकलेगा? तो आप कहेंगे 20,000 है, लेकिन बेचा इसको भी है 15,000 में, तो यहाँ कितने % की हानि हुई वही हमसे बताना है। तो 20,000 की घड़ी थी, 15,000 में बेच दिया, 5,000 का नुकसान हुआ, 20,000 पर हुआ, तो यहाँ निकालेंगे कितना? 25% की घाटा हुआ है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं, 21 हो गया है, 22 नंबर का प्रश्न है। देखिए ठीक, 22 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपसे कह रहा है कि एक व्यापारी 2 वस्तु बेचता है, पहली वस्तु पर 10% की हानि होती है, दूसरी वस्तु पर 15% का लाभ होता है, लेकिन कोई लाभ व हानि नहीं होती है। यदि इन 2 वस्तुओं की कुल बिक्री जो है 30,000 है, तो क्रय मूल्य में अंतर हमें बताना है। एक व्यापारी 2 वस्तु बेचता है, पहली वस्तु पर 10% की हानि होती है, पहली वस्तु को 10% हानि पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा? -10 कह सकते हैं। दूसरी पर 15% का लाभ लेता है, प्लस के करेंगे कितना? यहाँ 15% का लाभ लेता है, लेकिन वह कोई लाभ या हानि नहीं होती, जो इसका बीच का होगा यह कोई लाभ और हानि नहीं लेता है, तो यहाँ आप कहेंगे 0 हो जाएगा। अंतर ले लीजिए, आप कहेंगे यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, इधर से करेंगे तो कितना? 15 हो जाएगा। 5 तियाँ के 15 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं इसका जो क्रय मूल्य रहा होगा, इसका क्रय मूल्य रहा होगा 300 रुपये, और इसका क्रय मूल्य रहा होगा कितना? 200 रुपये। हमसे आगे कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है समान दिया गया है। क्रय मूल्य यह आया है कितना? 300 और 200 रुपये आया है,
और विक्रय मूल्य जो है पहली वस्तु पर मान लीजिए 10% की हानि, 300 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो 10% हानि का मान कितना हो जाएगा, 90 में बेचा होगा, 9×27 अर्थात 270 रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ 15% का लाभ लिया है, 15% का लाभ लेने का मतलब कितना हो जाएगा, 15 दूना 230 हो जाएगा, 230 हो जाएगा। ठीक, पहली वस्तु कितने की है तो आप कहेंगे 270, दूसरी वस्तु कितने की है 230, दोनों का योग कितना हो जाएगा 230 और 500 हो जाएगा। ठीक है, कितना 500, लेकिन कह रहा है कि हमसे दोनों का बिक्री जो है वह 30,000 दिया है। यह विक्रय मूल्य कितना है, यह 230 है, 270 है, दोनों के बराबर कितना दिया है 30,000 दिया है। ठीक है, 30,000 दिया है तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 60 हमारा हो गया है। तो हमसे पूछा कितना गया है कि दोनों के उनके क्रय मूल्य का अंतर बताना है। क्रय मूल्य कितना है यहाँ, इसका 300 है और इसका कितना है 200 है, अंतर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 100 रुपये का अंतर है। तो 6 गुणे 100 कर दीजिए, अच्छा 60 है तो कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे यहाँ 6,000 रुपये हो जाएगा। 6,000 आपके ऑप्शन किस में दिया है तो आप कहेंगे बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप समझ जाइएगा। ठीक, चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं। 22 नंबर का प्रश्न हो गया है, 23 नंबर की बात करते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि एक दुकानदार है, दो वस्तुओं को प्रत्येक को जो है 12,000 में बेच देता है। बेचने का जो विक्रय मूल्य है उसका सामान दिया है। यदि वह पहली वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है, दूसरी वस्तु को 1% की हानि पर बेचता है और पूरे लेन देन में ना तो कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है। ठीक है, यह प्रश्न के कहने के अनुसार था। एक साइड आप लिखिए सीपी, दूसरी साइड एसपी। पहली वस्तु जो है 40% के लाभ पर बेचा है। पहली वस्तु अगर 100 रुपये की है, 40% लाभ पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू में बता दीजिए। 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 रुपये की वस्तु को खरीद कर 7 रुपये में बेचा है, इस पहले के अनुसार कह रहा है। अब हमसे कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य जो है समान है। तो पहली वस्तु अगर 7 में बेची गई है तो दूसरी वस्तु भी हमारी 7 में बेची गई होगी। ठीक है, दूसरी वस्तु 7 में बेची गई होगी, तो टोटल कितना बिचा है तो आप कहेंगे 7 दूना के 14 बिचा है। प्रश्न में हमसे यहाँ कह रहा है ना कोई लाभ हुआ है ना कोई हानि हुई है, अर्थात 14 रुपये की खरीदी गई हुई वस्तु होगी। 14 रुपये में खरीदा गया होगा, 14 में बेचा गया होगा, तभी ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। अगर 14 में मान लीजिए खरीद के 15 में बेच दिया होगा तो 1 रुपये का लाभ हो जाएगा, या 14 में खरीद कर 13 में बेच देगा तो 1% की हानि हो जाएगी। लेकिन हमसे कह रहा है ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, अर्थात 14 रुपये के खरीद कर 14 रुपये में बेच दिया गया है। अगर देखिए एक वस्तु 5 रुपये की है और दूसरी वस्तु हमें नहीं पता है, दोनों को जोड़ने के बाद कितना है 14 है, तो दूसरी वस्तु हमारी 9 रुपये हो जाएगी, तभी दोनों को जोड़ने के बाद 14 आ जाएगा। अब देखिए हमारी वस्तु 9 रुपये की थी, 7 रुपये में बेच दिया है, तो कितने का घाटा हुआ है तो आप कहेंगे यहाँ 2 रुपये का घाटा हुआ है। कहाँ से घाटा हुआ है, 9 से। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, 9 से काटिए, 9 दूना के 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, फिर 2 बटा के 9 हो जाएगा, 22 सही 2 बटा के 9 हो जाएगा इसका आंसर। 22 सही 2 बटा के 9 घाटा हो जाएगा। लॉस वाला आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 9 रुपये की वस्तु खरीद कर 7 रुपये में बेचा है और विक्रय मूल्य दोनों का समान था। अगर पहली 7 में बेची गई है तो दूसरी भी 7 में बेची गई है। दोनों पे कह रहा है कि ना तो लाभ होना चाहिए ना हानि होना चाहिए। 14 में अगर दोनों को बेचा गया है तो 14 में खरीदा भी गया होगा। अगर पहली वस्तु को 5 रुपये में खरीदा गया है तो दूसरी वस्तु को 9 रुपये में खरीदा गया होगा, तभी जाके 14 रुपया आएगा आपका। चलिए 23 के बाद देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि 60 रुपये प्रति किलो लागत वाले कितने चावल 42 रुपये प्रति किलो लागत के 42 रुपये किलो लागत की 24 किलो के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण में 56 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर जो है 12% का लाभ हो। देखिए एक है कितना है 60 रुपये प्रति किलो है, दूसरा कितना है 42 रुपये प्रति किलो है। हमसे कह रहा है कि जो इनका लाभ है वह 56 रुपये पर है। 56 रुपये बेचने पर जो है 12% का लाभ है, तो लाभ अगर हम हटा देंगे कितने को हो जाएगा, 56 दूना के 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, तो बीच वाला 50 आ जाएगा फ्रैक्शन। अब निकाल दीजिए, इनका एलिगेशन लगा दीजिए। अब देखिए हम इसको हटा सकते हैं, चलिए हटाने की क्या ज़रूरत है, इसको हम साइड में रख देते हैं।
यहाँ से हमने 50 को निकाला है। ठीक, अनुपात बना लीजिए। यहाँ अंतर कितना का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, यहाँ अंतर 8 का हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 5 रुपये की वस्तु कितने में बताया गया है, 42 रुपये किलो की वस्तु कितना खरीदा गया है, 24। तो 5 बराबर कितना दिया है, 24 दिया है। तो हमसे पूछा है 4 का मान कितना हो जाएगा। 12% के लाभ पर बेची गई है। देखिए 24 दिया है, यहीं हम लिख देते हैं, इस साइड है पेन चेंज। ठीक है, 24 दिया है, 5 बराबर 24 दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 अठे 40 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। 1 बराबर 4.8 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 अठे 32, 2 4 चौक 16 और 16 3 19 हो जाएगा, 19.2 यह हो जाएगा। 19.2 आपके ऑप्शन किस में दिया है, पहले वाले में ही दिया है, तो आप कहेंगे पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। 24 के बाद देखिए 25 नंबर का प्रश्न है। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसे 20% का लाभ निहित रहता है। ठीक है, और वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है यदि उसमें भी 10% की वृद्धि की जाती है, वह उस माल को यदि 10% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो फिर आगे क्या कह रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत हानि बताना है। लाभ या हानि जो भी हो उसे बताना है। एक व्यक्ति जो है अपने माल को 10% कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उस पर 20% लाभ निहित है, 20% लाभ लिया गया है। अगर हम बात करते हैं सीपी मान लीजिए, एसपी मान लीजिए, अगर एक व्यक्ति है 100 रुपये में एक वस्तु बेचा है तो 20% इस पर लाभ है, तो खरीदा कितने में गया होगा, 80 रुपये में खरीदा होगा। प्रश्न के अनुसार चलिए, कह रहा है कि वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। अगर वह वस्तु 80 रुपये की खरीदी गई होगी, 20% लाभ लेकर के तब जाके 100 रुपये में बेचा गया होगा। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं। अब कह रहा है जिस मूल्य पर खरीदता है उस पर 10% की वृद्धि कर दी जाती है। अगर 80 रुपये में खरीदा है, इस पर 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो कितने को हो जाएगा, 11 अठे 88 रुपये में खरीदेगा। फिर कह रहा है वृद्धि हो जाती है तो वह उस माल को 8% के अधिक पर बेचता है। जहाँ 100 रुपये में बेचता था अब वह कितने में बेचना लगेगा, 8% अधिक का मतलब है वह 108 रुपये में बेचने लगेगा। ठीक है, हमसे कह रहा है कि तो लाभ या हानि बताना था। 88 रुपये की वस्तु को खरीद कर अगर आप 108 रुपये में बेचेंगे तो क्या लाभ होगा या घाटा होगा, तो आप कहेंगे लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ होगा, 20 रुपये का लाभ होगा। कहाँ से लाभ हो रहा है, 88 से, गुड़े 100 कर दीजिए। 4 से काटिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 हो जाएगा। 500 में भाग देना है 22 से। ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए, 11 हो जाएगा, यह 50 हो जाएगा। 50 का 5 पचे 25 हो जाएगा, भाग देना है कितने से, 250, भाग देना है 11 से। 11 दूना के 22 हो जाएगा, 30 बचा है, फिर 11 दूना के 22, 22 से शुरू होगा हमारा ऑप्शन। देखते हैं, 22 से शुरू हमारा ऑप्शन केवल पहला डी वाला है, तो आप कहेंगे एक ही ऑप्शन दिया है, 22.7 डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 26 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति है पेन को जो है 30 रुपये की दर से खरीदता है और पहले पेन पर 3 रुपये, दूसरी पेन को 6 रुपये, तीसरी पेन को 9 रुपये और इसी प्रकार आगे बेचता जाता है। तो पेन को बेचकर उसे 50% का कुल लाभ कमाना चाहता है, तो कुल कितने पेन बेचेगा यह हमको बताना है। मान लीजिए उसके पास यन पेन थी। ठीक है, यन पेन है और कितने में ख़रीदा है, 30 रुपये में ख़रीदा है। अब इस पर वो लेना चाहता है कितना, 50% का लाभ लेना चाहता है, तो कितने में बेचेगा, तो आप कहेंगे 50, कितना हो जाएगा, 50 दूना के 50 तियाँ के 2 से काटेंगे, 15 तियाँ के 45, आप कहेंगे 45 पेन बेचेगा, तब जाके उसे जो है लाभ होगा। 45 रुपये में बेचेगा यन पेन की संख्या, तब जाके उसे जो है 50% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, इसको हम हटाते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि पहली पेन को 3 रुपये बेचता है, दूसरी पेन को 6 रुपये में बेचता है, तीसरी पेन को 9 रुपये में बेचता है। आगे इसी प्रकार बढ़ता गया है जब तक 45 पेन तक की संख्या ना आ गई है।
अब देखिए संख्या, देखिए हम 3 सभी में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप 3 को बाहर ले लीजिए, बचेगा कितना 1 प्लस के 2 प्लस के 3, 1 दूना 3 दूना के 6, 3 त्रिक का 9, ठीक इसी प्रकार के बचेगा। और इसके बराबर में कितना है 45 यन संख्या दी गई है। ठीक है, अब देखिए अगर इन संख्याओं का योग हम निकालते हैं तो इन संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या होता है यन, और दूसरे कोष्टक में यन प्लस 1 बटा के 2 होता है, योग निकाला जाता है। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 3, यन का मान हमें नहीं पता है। ठीक है, यन का मान हमें नहीं पता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा कोष्टक में यन प्लस के 1 और इसके बराबर में कितना है 45, भाग देना है 2 से। देखिए 3 इधर में है तो यहाँ आके गुणा कर देगा, भाग में चला जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितना 45 यन हो जाएगा, यन से यन कट जाएगा, यहाँ से हमारा यन था 45 में, यन से यन कट जाएगा। चलिए देखिए इसको हम फिर से लिखते हैं तब समझ में आएगा आपको। योग निकालने के लिए क्या होता है, तो आप कहेंगे यन दूसरे कोष्टक में यन प्लस के 1 बटे 2 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारा दिया था 3 से 45 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा 15 यन हो जाएगा। हमें यन का मान नहीं पता है तो आप कहेंगे यन और दूसरे कोष्टक में यन 1 बटे 2 बराबर कितना है 15 है। यह 2 है तो यहाँ आके कितने में हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 15 दूना के 30 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे यन से यन को काट ही दीजिए, तो कितना हो जाएगा 15 दूना के 30, यन प्लस के 1 बराबर 15 दूना के 30 हो जाएगा। तो यन का मान कितना निकल जाएगा, यन यह प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, 30 से 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा यन बराबर 29 हो जाएगा। यन बराबर 29 आप कहेंगे डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं। 26 नंबर का प्रश्न हो गया, 27 की बात करते हैं, लास्ट प्रश्न है आज का। 27 प्रश्न ही दिए गए थे इसमें टोटल। कितने हैं 27वां है। कह रहा है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य में 7.5 की कमी होने पर एक दुकानदार जो है 7400 की राशि पहले ही खरीदी जाने वाली वस्तु की तुलना में 15 केजी जो है अधिक खरीद सकता है। वस्तु की कटौती से पूर्व क्रय मूल्य पर 32.5 का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यह हमें बताना है। कह रहा है कि एक किसी वस्तु को लागत मूल्य पर 7.5 की जो है कमी होती है। मान लीजिए लागत मूल्य हमारा 100 था, सीपी हमारा कितना था 100 था, 7.5 की कमी हो गई है। ठीक है, 7.5 की कमी हो गई है, 0.5 है, 0 हटाएंगे तो यहाँ आप 0 बढ़ा सकते हैं, 25 से काटिए, 25 चौक 100 हो जाएगा, 25 से काटेंगे 25 तिया के 75 हो जाएगा। 40 रुपये की वस्तु पर 3 रुपये का घाटा सहा है, तो बेचा कितने में होगा, तो आप कहेंगे 37 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, 37 रुपये में बेचा होगा। अब हमसे कह क्या रहा है, 40 रुपये की वस्तु को खरीद कर 37 रुपये में बेचा होगा, यहाँ तक पता चल गया है। कह रहा है कि इनका अंतर कितना दिया गया है, यहाँ से हम अगर बात करते हैं इनका अंतर दिया गया है कितना, 3 का अंतर होगा। ठीक है, लेकिन हमसे कह रहा है 3 बराबर 15 केजी अधिक खरीद लेता है, 3 बराबर 15 केजी अधिक खरीद लेता है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 पचे 15 हो जाएगा। तो कितने में खरीदेगा यह बेचेगा, और यहाँ खरीदेगा 5 से गुणा करते हैं तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 200 रुपये में खरीदा है, और 5 सते 35, 3 हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 18, 185 में बेचा होगा। ठीक, 200 की वस्तु को खरीदकर 185 में बेचा है। हमसे कह रहा है कि कुल पर जो है 32.5 लाभ लेना चाहता है, जो 40 था इस पर 32 दशमलव कितना है 5 का लाभ लेना चाहता है, तो 132.5 का लाभ लेना चाहता है, तो कितने में बेचेगा। 0 से 0 काट दीजिए, 1 0 और नीचे बढ़ा दीजिए। ठीक है, 4 से काटिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा, गुणा करना है, 4 पचे 20, 2 4 दूना 8, 2 10 के 0 1 हो जाएगा, 4 3 12, 1 13 के 3, 1 4 1 4 1 5 हो जाएगा। नीचे 2 0 था, 2 0 से काट दीजिए, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 53। हाँ 53 दिया है, आप कहेंगे पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, 74 की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसमें, तब कहेंगे 53 वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा प्रश्न जो है यहाँ आज का समाप्त होता है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर जो रहेगा डिस्काउंट का रहेगा। बात करते हैं वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।